स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का। एक क्वेश्चन हम लोग का, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, ट्रायल बैलेंस का सारा रूल्स बता दिए थे हम, उसका बताए थे फॉर्मेट, प्लस बताए थे कि डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंडर कर दे रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एसेट्स और एक्सपेंस को हम लोग लिखते हैं। जो भी हमारा बिजनेस का एसेट्स होगा और जो भी एक्सपेंस होगा उसको लिखेंगे। एसेट्स मीन्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सभी हमारे एसेट्स हैं। तो इसको मैं लिखूंगा डेबिट में, और जो भी एक्सपेंस होगा उसको मैं लिखूंगा डेबिट में। यानी डेबिट साइड में ही दोनों आएंगे हमारे, एक्सपेंस और एसेट्स। और क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, लाइबिलिटीज और इनकम। तो लाइबिलिटीज में क्या आएगा, जैसे कैपिटल, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सभी हमारे लाइबिलिटीज हैं। और इनकम में किसी भी चीज के आगे अगर रिसीव्ड लिखा हो, जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये हमारा इनकम हो गया, तो वो सब जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग का है, ओपनिंग स्टॉक 28,800, परचेज 76,400, सेल्स 1,52,500, वेजेज एंड सैलरी 22,500, सन्ड्री डेटर्स 24,200, sundry creditors 8,100, interest on investment 2,400, capital 85,600, furniture 12,000, motor car 80,000, cash in hand 10,100, bank overdraft 25,400, investment 20,000। तो जैसा कि हम लोग आप लोगों को बताया था फॉर्मेट में, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जो भी एसेट्स और एक्सपेंस को लिखेंगे डेबिट में, और लाइबिलिटीज और इनकम को लिखेंगे क्रेडिट में। तो देखिए, ये है हम लोग का सोल्यूशन। ओपनिंग स्टॉक हम लोग का बिजनेस का एक एसेट्स है, तो वो हम लोग का 28,800 आया डेबिट साइड में। परचेज करना, खरीदना एक्सपेंस है, आया डेबिट साइड में 76,400। सेल्स बेचना क्या है, इनकम है, तो इनकम गया क्रेडिट साइड में 1,52,500। वेजेज एंड सैलरी, किसी भी कंपनी के लिए वेजेज और सैलरी क्या है सर, एक्सपेंस होता है। अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को वो जो पे करते हैं लोग, उसको बोलते हैं वेजेज एंड सैलरी। कोई भी कंपनी अपने वेजेज जो है अपने वर्कर्स को पे करती है और सैलरी अपने स्टाफ लोगों को देती है, तो उसको बोलते हैं वेजेज एंड सैलरी। 22,500 एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आया। सन्ड्री डेटर्स, मेरे बिजनेस का जो कस्टमर है उनका बैलेंस है, ये मुझे मिलेगा फ्यूचर में, मेरा एसेट्स है 24,200। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको सप्लायर बोलते हैं, सप्लायर का बैलेंस है ये। बिजनेस में क्या है, सप्लायर का बैलेंस ड्यू कितना है, 8,100, ये मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए एक लाइबिलिटीज हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है, तो उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है तो हमारा इनकम हुआ। किसी भी एसेट्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट हो तो हमारा इंटरेस्ट मिलता है, हमें रिसीव्ड होता है, वो इनकम हो गया, तो वो हमारा चल जाएगा क्रेडिट साइड में 2,400। कैपिटल, कैपिटल क्या है बिजनेस का, हमारा इंटरनल है लाइबिलिटी। कैपिटल इज ए इंटरनल लाइबिलिटी, तो ये चल जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में 85,600। फर्नीचर हमारा एसेट्स है 12,000, डेबिट में आ गया। मोटर कार भी एसेट्स है 80,000, डेबिट में आ गया। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है 10,100, डेबिट में आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे बिजनेस का लाइबिलिटीज है। हमारे बैंक में जितना बैलेंस था नहीं, मैंने उससे बेसी ज्यादा बैलेंस मैंने निकाल लिया, तो हमारे बिजनेस के लिए फ्यूचर में हमारा एक बन गया लाइबिलिटीज, तो चला जाएगा क्रेडिट साइड में 25,400। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, आ गया डेबिट में। इस तरह से हमने एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज को लेकर के
उसके बैलेंस से बनाया ट्रायल बैलेंस और दोनों साइड का ऐड करने से कितना आया 2,74,000 2,74,000। ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का अमाउंट इक्वल होता है। अगर आपने ट्रायल बैलेंस सही बनाया है लेकिन अगर उसका बैलेंस इक्वल ना आए तो हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दोनों साइड का इक्वल हो गया। ये हो गया टोटल अमाउंट। यही हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।